नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके आया हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। जी हां, अगर बात की जाए तो जेके न्यूज ब्रेक हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर रखता है। खासकर आज जेके न्यूज ब्रेक की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जी हां, क्विज कंपटीशन करवाने जा रहा है जेके न्यूज ब्रेक। इस पर प्रेस क्लब राजौरी में जी हां प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि 12 तारीख तक आप जो है जेके न्यूज ब्रेक को सब्सक्राइब करके पहले जो 50 बच्चे होंगे उनको जो है नॉमिनेशन उनका भरा जाएगा और उन्हें पार्टिसिपेट करवाया जाएगा क्विज कंपटीशन में। जी हां, और जो पहले 50 होंगे उन्हीं को जो है नॉमिनेशन मिलेगी। आज ही लग जाइए और सब्सक्राइब करना शुरू कीजिए ताकि आपका नंबर भी उन 50 में आ जाए। जी हां, प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस मीट है जेके न्यूज़ ब्रेक, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आपका मीडिया का, एक इनिशिएटिव लेके आया है। और इस इनिशिएटिव में हमारा भी कोऑपरेशन इनके साथ रहेगा कि ये चाहते हैं कि जो हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं, खासकर 18 साल तक, 10 से 18 साल की कैटेगरी के उन बच्चों में क्विज कंपटीशन, एक बड़े लेवल पे क्विज कंपटीशन करवाया जाए और उस क्विज कंपटीशन के बाद उन बच्चों को ऑनर किया जाए, उन बच्चों को इनकरेज किया जाए ताकि वो मोटिवेट हो सके आज के कंपटीशन वाले दौर में, जहाँ पे आप देखें कि चाहे आपको चपरासी बनना है, चाहे आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना ही पड़ता है, एंट्रेंस देना ही पड़ता है। तो उस एंट्रेंस के एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए जेके न्यूज़ ब्रेक का ये इनिशिएटिव है। और इस इनिशिएटिव के तहत इन्होंने जो क्राइटेरिया तय किया है वो ये है कि जो इनके जेके न्यूज़ ब्रेक के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे पहले 50 बच्चे जो भी सब्सक्राइब करेंगे उन्हें इस कंपटीशन के लिए इनविटेशन दिया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं सभी स्टूडेंट से ये कहूँगा कि ये प्लेटफॉर्म इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हर एक बच्चे को ऑनर करने का इन्होंने प्रोविजन रखा है। जितने भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे सबको सम्मानित किया जाएगा और जो फर्स्ट की कैटेगरी होगी, सेकंड की कैटेगरी होगी, थर्ड की कैटेगरी होगी, उन्हें अकॉर्डिंगली इनकरेज किया जाएगा। तो मेरी सबसे अपील है, लॉकडाउन के बाद आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है अपने टैलेंट को एग्जिबिट करने के लिए। और मैं सबको कहूँगा कि आप जल्द से जल्द जेके न्यूज़ ब्रेक को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप कॉल कीजिए और कॉल करने के बाद आपके नाम को रजिस्टर कर दिया जाएगा और आपका नाम जब रजिस्टर होगा तो आपको कंपटीशन वाले दिन इनवाइट किया जाएगा और इनविटेशन के बाद आपको बहुत ही सुनहरे पुरस्कारों के साथ सम्मानित किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से मेरे बड़े भाई विक्रांत जी ने कहा, आपने सुन ही लिया होगा कि जो कि जेके न्यूज़ ब्रेक जो है एक क्विज कंपटीशन करवाने जा रहा है। वो मेरे माइंड में इसलिए आया है कि जिस तरह से अगर बात की जाए तो कोविड-19 के कारण बच्चे जो घर में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी उनको मिले कि एक क्विज कंपटीशन में वो भाग लें, ताकि हम हर एक्टिविटी करवाते हैं। खासकर अगर हम पुलिस की डिपार्टमेंट की बात करें तो स्विक्स एक्शन के तहत बड़े बड़े प्रोग्राम कराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में भी आया कि हम ही अगर समाज में रहते हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम भी एक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हैं तो हमें भी कुछ ऐसा यूथ के लिए करना चाहिए ताकि वो अनकरेज हो। जी हाँ, इसीलिए हमने एक तय किया है कि 10 साल से लेकर 18 साल तक बच्चा जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वो पहले 50 बच्चों को जो है हमने रजिस्टर्ड करना है, वो उन्हीं को हमने जो है उस प्लेटफॉर्म पे उतारना है। देखते हैं वो खुशकिस्मत बच्चे कौन होते हैं जो 50 पहले सब्सक्राइब करके अपना नाम इंटर करवाएंगे। और खासकर अगर बात करें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी जो है, हम बहुत खुशकिस्मत है कि खासकर हमें जो जितनी भी चेयरें मिली हैं, डीसी राजौरी, एडिशनल डीसी, एसएसपी, अगर डीआईजी की बात करें, एसएचओ की बात करें, चौकी अफसर की बात करें, एसएचओ की बात करें, एक हमें अच्छी टीम मिली है जो कि बच्चों को इंकरेज करती है, खासकर यूथ के बारे में सोचती है। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी आया कि अगर बेल्ट फोर्स इतना कर रही है तो हमें भी कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए। खासकर जब हम अपने घर जाते हैं
हमारे बच्चे जो है थोड़ा सा मायूस होकर बैठे होते हैं कि इस साल हमने ये कंपटीशन किया था, आर्मी ने करवाया था, पुलिस ने करवाया था, लेकिन वो मायूसी देखकर मेरे मन में आया कि मैं अपने चैनल की तरफ से एक क्विज कंपटीशन कराऊं, ताकि बच्चों के अंदर जो इंकरेजमेंट दोबारा पैदा हो, जो कोविड-19 के कारण थोड़ा सा मध्यम गति में चली गई थी। मैं चाहता हूं कि वो प्रॉपर जो है बच्चे इसमें भाग लें और बच्चों को जो है सम्मानित किया जाएगा। खासकर मैं कहूंगा अपने मीडिया पर्सन का मैं तो बहुत ही थैंकफुल हूं। जेएमसी कारपोरेटर की बात करें अमित गुप्ता जी की, जी हां, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया आधार कार्ड कैंप, जी हां, जिसमें अगर बात की जाए तो मिसिंग आईसीडीएस आधार कार्ड में, जो कि कई बच्चों के जो है आधार कार्ड जब बनाने जाते थे तो उनके फिंगरप्रिंट प्रॉपर नहीं बैठते थे और उनका आधार कार्ड नहीं बनता था। जी हां, अगर बात की जाए तो 2 दिन के लिए उन्होंने कैंप रखवाया जीवल चौक में। 5 साल तक के बच्चों का बिना फिंगरप्रिंट के बनेगा आधार कार्ड। जी हां, इस बार सभी बच्चे जो है लेकर जाएं और आधार कार्ड बनवाएं। जी हां, बिना फिंगरप्रिंट के बनेंगे आधार कार्ड, वो भी 5 साल तक बच्चों के। मैं अमित गुप्ता, कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 19। आज हमने यहाँ पे आधार कार्ड का कैंप लगाया है, जो आंगनबाड़ी के थ्रू CDP के तहत, सोशल वेल के तहत ये चल रहा है कि जो 5 साल के जो छोटे बच्चे हैं, 4 साल का है, 3 साल का है, 2 साल का, उनके आधार कार्ड बनेंगे। क्योंकि काफ़ी लोग बड़े परेशान हैं कि पहले जो आधार कार्ड जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनाती थी, आजकल ये अनदर कंपनी, प्राइवेट कंपनी है कोई बना रही है, सिर्फ वो बैंक में लग रहे हैं, कि आम जनता इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। इसलिए जो मेरा फ़र्ज़ बनता है जनता की सेवा करना, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, आज ये कैंप अपने चांद नगर मोहल्ले के अंदर लगाया है कि जो भी 5 साल के नीचे बच्चे हैं उनका आधार कार्ड बनेगा, कि उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे बैंक में कोई फॉर्म भरना हो तो बड़ी दिक्कत आती है, आधार कार्ड नहीं। गवर्नमेंट ने जो स्कीम चलाई है, हर चीज़ आधार कार्ड को लिंक कर दिया है। हेल्थ वर्कर कंडक्ट द COVID vaccination mock drill and dry run at Government Hospital Shalamar, Jammu. आज हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए कोविड-19 की वैक्सीनेशन का हमने ड्राई रन किया यहाँ SMGS हॉस्पिटल में। ड्राई रन का मतलब होता है इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ ए मॉक ड्रिल टू अचीव द कॉन्फिडेंस एंड टू गेट फुली प्रिपेयर्ड फॉर द एक्चुअल मैच। तो इस पूरी प्रोसेस में जो आज हमने कार्रवाई की है, तो 25 हमने बेनिफिशरी सेलेक्ट किए हैं, रैंडमली सेलेक्ट किया गया था उनको। उनकी ऑथराइजेशन रजिस्ट्रेशन पहले की हो रखी थी, उनको हमने पहले मैसेज दे चुके थे, SMS उनको हमने अलर्ट किया था। तो उसके साथ साथ जो हमारी यहाँ पे टीम बनी हुई है, एक हमारा वैक्सीनेटर है, 4 वैक्सीनेशन ऑफिसर हैं और एक ओवरऑल सुपरवाइज़र है। तो उनका एक प्रोसेस बनाया है कि जब वो पेशेंट आता है तो पहले सबसे पहले आएगा, वहाँ वेटिंग में बैठेगा, रजिस्ट्रेशन होगी उसकी, फिर वो वेटिंग में उसको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, फिर वो वैक्सीनेशन के पास जाएगा, उसको लगाया जाएगा, इंजेक्शन लगाया जाएगा, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन में कोई और उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ पे हमने पूरा सिस्टम रखा हुआ है। हमारे पे जो भी मेडिसिन चाहिए होती हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन और क्या नाम एड्रेलिन वगैरह एंड अदर, कोई इंट्यूबेशन करनी है, हमारा एनेस्थेटिस्ट वहाँ पे खड़ा है उस कमरे में। उसके बाद हमने वेटिंग में उनको हाफ एन आवर के लिए ये रखा है। जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो हम सारे फॉलो किए हैं और हमारा बड़ा अच्छा सक्सेसफुल हुआ। टीम हमारी अच्छी थी। मेरे साथ इस वक्त हैं डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर पूनम जी और हमारे HOD पेडियाट्रिक्स। आप इनसे भी कुछ पूछ सकते हैं। धन्यवाद। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने PWD विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन गंग्याल चौक जम्मू में। उन्होंने कहा PWD काम में बरत रही है सुस्ती। इस पर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया और LG मनोज सिन्हा से अपील की कि खासकर इस डिपार्टमेंट पर जो है
नजर रखी जाए और खासकर जो पेंडिंग काम है वो करवाए जाएं। पीछे आइए टोपी ਅਸੀਂ ਟਿਕਾਣਾ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇੱਕ ਗਰਲ ਸਕੂਲ ਹੈ ਟਿਕਾਣਾ ਕੈਂਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 400 ਬੱਚਾ ਸਿਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਐਸੇ ਨਿਕੰਮੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਜੇਈ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਜੀਡੀਓ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਐਕਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ 2 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ 400 ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬੱਚੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹਨੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਿਕੰਮੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਫਸਰ ਨਿਕੰਮੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। आज जम्मू बिठिंडी मस्जिद इमाम रजा अंडर द बैनर ऑफ शिया फेडरेशन जम्मू जी हां प्रोविंस में किया प्रदर्शन। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। हुकूमत पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद हुकूमत पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद फिदा हुसैन रिजवी स्पोक्सपर्सन शिया फेडरेशन जम्मू प्रोविंस एहतजाज उन तमाम आलमी ताकतों के खिलाफ कि जो पाकिस्तान को इस्तेमाल करके जिसमें आले सऊद खास तौर पे सऊदी अरब की जो हुकूमत है वो शिया टारगेट किलिंग पाकिस्तान में अपने कुत्तों के जरिए से करवा रही है। इसी तरह अमेरिका और इसराइल के जो पुष्टपनाही कर रहे हैं आले सऊद की सऊदी जो बादशाह है वहाँ वो एक जालिम तरीन और वो सऊदी अरब के ऊपर नाजायज काबिज हुकूमत है वो पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करवा रही हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान की मजम्मत करते हैं। शिया फेडरेशन सूबा जम्मू और अंजुमन हुसैनी बठिंडी सेंट्रल जम्मू के जेर एहतमाम आज ये नमाज जुमा के बाद जो एहतजाज हो रहा है ये उन शिया टारगेट किलिंग के खिलाफ है कि जो पाकिस्तान में आए दिन हुआ करती हैं। आज तो सिर्फ 11 जनाजे हैं, इसी कोयटा में इसी हजारा बरादरी के 100 जनाजे भी उठे हैं। कंगाल खान को भी ये आलमी ताकतों को ये बता देना चाहते हैं कि शिया टारगेट किलिंग से कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि ये एक बड़ी दानिश्वर कौम है, पढ़ा लिखा तबका है, इसकी टारगेट किलिंग से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। या तो आप इस कौम के बराबरी करनी है तो इल्म में इस कौम की बराबरी में आइए, टेक्नोलॉजी में इस कौम की बराबरी में आइए। आप इस कौम की तरक्की के खिलाफ इस तरह से टारगेट किलिंग करके शिया तबके को खत्म नहीं कर सकते क्योंकि ईरान जो हमारा मरकज है उसने पूरी दुनिया पे ये वाजे कर दिया है कि हम किसी आलमी ताकत से डरते नहीं। अमेरिका को उन्होंने चने चबवा दिए हैं, इसराइल को चने चबवा दिए हैं, लिहाजा अगर शियों का मुकाबला करना है तो टेक्नोलॉजी में आगे आओ। जिस तरह से ईरान ने टेक्नोलॉजी में तरक्की की है तुम लोग भी तरक्की अगर करना चाहते हो तो इस तरीके से इल्म के मैदान में तरक्की करो। स्टेट डिपार्टमेंट यूनियन फ्रंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट, कहा हमारी मांगों को पूरा किया जाए। आवाज दो, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, सबके आगे, सबके आगे शीर के लेंगे, लेकर रहेंगे, मेहनत हमारी लूट तुम्हारी। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी और यहाँ स्टेट डिपार्टमेंट की जितनी यूनियन है आज हम सारे इकट्ठे हैं। आज इसलिए हम इकट्ठे हैं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें मजबूर कर दिया है इकट्ठे होने के लिए। बात ऐसे है कि हम काफ़ी देर से चला रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहे थे कि डिपार्टमेंट जो स्टेट 1969 में बना था उसके बाद आज तक डिपार्टमेंट की रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हुई। इनफैक्ट इन्होंने क्या किया, पीछे दूसरी प्रैक्टिस शुरू कर दी। 13 डिपार्टमेंट और भी स्टेट डिपार्टमेंट को मिला के इनको जो हमारा स्टेट डिपार्टमेंट का इंजीनियरिंग विंग जो है इसको R&B के अंडर कर दिया है और हमारा फ्यूचर जो है स्टेट डिपार्टमेंट के मुलाजिम का ये डार्क में रख दिया है। पहले इन्होंने हमें कहा कि आपका कोई नुकसान नहीं होगा,
आपकी रेगुलर पोस्ट जो है वो इंटैक्ट रहेगी, हेल्पर की और दूसरी पोस्ट सारी इंटैक्ट रहेगी। लेकिन हमें पता चला रातों रात कि हमारी जितनी पोस्टें हैं वो हमारा मुलाजिम को ऑन डेपुटेशन आरएनबी के अंडर कर दिया है, और कल भी लिस्ट मांगी दी गई है कि इनकी लिस्ट भेजो, और बस्टरी जो है जो कितना पैसा लगता है वो भी हमें दे दो। देखिए अब हमारे मुलाजिम की किसी की 3 साल सर्विस, किसी 2 साल सर्विस बची है। इन्होंने हमारे मुलाजिम को प्रमोशन देना तो एक तरफ रहा, आज इस बुढ़ापे में हम लोगों को खजल कर रहे हैं। दूसरी तरफ डेली वेजर का इशू है, डेली वेजर कब से चला रहे थे, हमें परमानेंट करो। लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, परसों एक बड़े सीनियर लीडर की, बीजेपी का सीनियर लीडर कह रहा था जी ये एनसी की, ये कांग्रेस की, ये पीडीपी की देन है और ये पाप की घंटी हमारे गले में डाल दी गई है। ये कोई पाप की घंटी नहीं है, इन लोगों को ने उम्र दी है, इन्होंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चलाए हैं। नौशहरा सेक्टर में एक बार फिर इंडियन आर्मी ने लोगों के प्रति किया काम, जिनके मकान हुए डैमेज उन्हें दिया गया इंडियन आर्मी की तरफ से टेंट। वीडीसी चेयरमैन के हवाले किए गए टेंट। हमारे संवाददाता मोहन चिब्बर की ग्राउंड रिपोर्ट आइए दिखाते हैं। चाहे तड़ाट के अंदर खड़े हैं और कल ही हमने जो एक रिपोर्टिंग की थी, जिन लोगों के इस भारी बारिश के अंदर मकान गिर गए थे और उनका कोई भी सहारा उस टाइम नहीं था, वहां जाकर के हमने रिपोर्टिंग की थी। और आज जो है बीडीसी मैम ने अपने सरपंचेस के थ्रू जो है आर्मी को रिक्वेस्ट, आरआर ने जो है 33 आरआर के सीओ साहब ने तुरंत अपने जवानों को भेज करके उसी टाइम टेंट मुहैया करवाए और वो टेंट लेकर के आर्मी वाले जो है बीडीसी मैम के हैंडओवर करके गए हैं। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ बीडीसी मैडम नीना शर्मा का, और उसके साथ ही जो 33 आरआर के सीओ साहब हैं उनका बहुत बहुत आभारी रहेंगे हम, कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस में जो है हमारी गरीब जनता का ध्यान रखते हुए इस काम को अंजाम दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਮਕਾਨੇ ਦੇ ਇਤਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਕੱਲ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ? थोड़ा अच्छे हो रहे हैं, चल जाए। ਪੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? सब तो पहला डीडीसी मैम नीना शर्मा का शुक्रिया अदा करते हैं, और उसके बाद ये आर्मी वाले जो आरआर वाले उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ਪੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ किस तरह आर्मी वाले का शुक्रिया अदा करना चाहते हो? बिल्कुल सर, मैं आपके माध्यम से आर्मी वालों का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने बीडीसी मैम जिन्होंने कल हमारी ये आवाज़ सीओ साहब तक पहुँचाई। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो हमें कोई किसी तरफ की रिलीफ वगैरह नहीं मिली, लेकिन आर्मी वालों की तरफ से, 33 आरआर वालों की तरफ से सबसे पहले हमें ये जो परिवार परेशान थे उनको टेंट दिए गए हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद। ਪੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? आर्मी का भी बहुत बहुत शुक्रिया था। सब से पहला नंबर जिले चढ़ी लगी है, चढ़ी भी मैडम ने फोन करके पूछा भाई क्या तुम्हारे ग्रां की स्थिति क्या है, क्या कोई कुछ सारे मकान डिगे या जो कुछ भी है। इन्हें मैं फोन करके दसिया भाई इस तरह सारे 2-3 मकान जो डिगे। तो फिर जनाब और चले गए, तुम जाकर मौके जाकर जो भी न्यूज़ लाई लाकर उसके तहत आर्मी वाले को पुजी उन्होंने ये जिन्हें भी गरीब परिवार ने सारे की सहायता की है। आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ मीडिया वाले भाइयों का, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम हर गांव की जो जन जन तक पहुँचाते हैं। हम लोगों को भी अक्सर कई बार बाड़ू में टच नहीं हो सकते, और जब हम फ़ोन पे अपनी सोशल मीडिया के देखते हैं कि हमारे गांव में क्या क्या हाल है, किस चीज़ की कमी है, अक्सर जो हमारा साथ है पंचों और सरपंचों के साथ रहता है। कुछ दिनों से बारिश जो 3-4 दिनों से लगी हुई थी, उसमें मुझे काफ़ी पंचों के फ़ोन आए, मैडम जी हमारे वार्ड में ऐसी ऐसी परेशानी है। फिर मैं पंचों से फ़ोन पे बात की, फिर उन्होंने बताया कि 2-3 जगह हैं हर वार्ड में जो बहुत ही खस्ता हालत है उनकी। फिर मैंने सोचा कि इनका कुछ ना कुछ अपनी तरफ से किया जाए जितना हमसे हो सकता है। फिर मैंने 2IC साहब को फ़ोन किया 33 आरआर बटालियन से, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जो हमारी आवाम की जो छोटी छोटी परेशानी हम उन तक पहुँचाते हैं और हमारी जो हल
समस्या वो हल करते हैं। अक्सर आर्मी जो हर टाइम हमारी जो सेवादार है और हर मौके पे, जहां पिछले दिनों में हमारे जहां कोरोना की बीमारी चल रही थी, अक्सर उन लोगों के घर घर तक उन्हें राशन पहुंचाया है, मास्क से जो छोटी छोटी परेशानी उनका हल की है। मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार। जेके न्यूज़ ब्रेक पर जुड़ने के लिए आप सबका शुक्रिया। वाइस चांसलर के चैम्बर में लगी आग। जम्मू में समय पर फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग और बिल्डिंग को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाया। JKSSB PWD वर्क सुपरवाइजर की पोस्ट, क्या कश्मीर के लिए जम्मू के युवा का क्या कसूर? इस पर जम्मू के युवा ने किया प्रदर्शन, कहा कश्मीर में भी मिले हमें खुशी है, लेकिन उतना ही ध्यान जम्मू पर भी रखा जाए। निकली जाएगी सर, कश्मीर में पोस्ट नहीं। 17-18 में पास आउट हूँ मैं, तो सर हमारी आज ये एक रिक्वेस्ट है, इसके लिए हमारी ये सभी गैदरिंग हुई है। अभी जो 24 तारीख को एक एडवर्टाइजमेंट आई है PWD की तरफ से, तो उसमें सर ये पोस्ट है 76 टोटल पोस्टें आई हैं वर्क सुपरवाइजर के नाम की। तो उसमें से जो कि सारी की सारी वो जो पोस्टें हैं वो सारी की सारी कश्मीर डिवीजन में दे दी हैं उन्होंने। तो उसमें ये है कि जम्मू के लिए एक पोस्ट भी नहीं है। हमारी एक ये रिक्वेस्ट है LG साहब से कि अगर कश्मीर में बच्चे पास आउट होते हैं, वहाँ पे अगर रिटायरमेंट्स होती हैं, अगर वहाँ पे पोस्टें खाली होती हैं, तो जम्मू में भी तो खाली होती हैं सर। यहाँ पे भी तो बहुत काम होते हैं PWD के। तो हमारी यही एक डिमांड है कि अगर आप कश्मीर को दे रहे हो, हमें उससे कोई दुख नहीं है सर, वहाँ पे बच्चे लगने चाहिए। तो जम्मू में भी तो सर बच्चे हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे में बड़ी बड़ी पहाड़ियां बनी, रुकावट यातायात के लिए। उन्हें जो है रास्ते से हटाने के लिए ब्लास्टिंग का किया उपयोग, जो कि हाईवे को क्लियर करने में लगी एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आपने देखा कि लाइव बात करेंगे बेल्ट फोर्स की, खासकर पुलिस विभाग की। तो जो ऑफिसर अच्छा काम करता है जिस डिस्ट्रिक्ट में, तो लोगों का विश्वास बन जाता है। आइए एक रिपोर्ट बताते हैं जो कि श्रीनगर संभाल रेजिडेंट के लोगों ने SHO को ना ट्रांसफर करने की अपील की। कहा कि ऐसे ऑफिसर जो लोगों को जो है समय पर हिदायत देते हैं, समय पर अवेयर करते हैं और उनकी परेशानियों का हल करते हैं, ऐसे ऑफिसर को ट्रांसफर नहीं करना। इस पर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की। खासकर कहा कि जो ऑफिसर जिस जगह पे अच्छा काम करता है, लोगों का मनोबल बढ़ जाता है, विश्वास बन जाता है। कहीं ना कहीं उन ऑफिसरों को उस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा काम करने का मौका दिया जाए। जहाँ तक ताल्लुक इस यहाँ के रहने का, मैं एक पॉलिटिकल और सोशली एक्टिविस्ट हूँ और DDC वो उसमें मैंने वो पार्टिसिपेट किया। हाँ, कंटेस्ट। बहरहाल मैं ये कहूँ, डेडिकेटेड ऑफिसर मनीबुल इस्लाम, इसकी मिसाल ही कहीं UT में नहीं मिलेगी। मैंने इसमें बहुत सारी कोशिश की। वर्दी SSP राहुल मलिक को, जब से उसने हाजिर में अच्छा काम किया, वो कहते हैं क्यों इसको लाएंगे संभल। मैंने कहा हाजिर में देखे, और हाकबारा में जो वो इशू था उन दिनों हायर एजुकेशन मिनिस्टर लोन साहब और वर्सेस यासिर साहब, उसने जान पहचान जानेदारी से वो मसला हल किया। बड़े बड़े मसाइल और जराइम जो यहाँ थे, यहाँ जो छोटे हमारे यूथ बच्चे इन्वॉल्व हुए, बेहद कोशिश करके करीबन 100 में से उसने 70% रिकवर की। और जिस दिन ये हुआ है एपिसोड, करीबन 6 जनवरी 2021 को, मैं उस वक्त पुलिस स्टेशन संभल में जब सिटिंग DIG सलमान चौधरी साहब नारद के आए हैं, तो अनफॉर्चुनेटली उसने मनीबुल इस्लाम को किसी मामूली एक नुक्ते पर अटैच किया। बेहद हम इसके एक तो हम मजम्मत करते हैं और मायूस भी हुए हैं। अब मैं ज़ाती तौर और मेरी पूरी फोरम जो यहाँ हसास तबका, सोशली, पॉलिटिकल,
उससे उन आला अफसरों डीआईजी आईजी कश्मीर से मैंने बात कल की, और डीजी साहब मुतालबा है, और एलजी साहब को ये गुजारिश एडवाइज़र साहब के बसीर साहब के नोटिस में मैंने कल लाया है, और अपनी पार्टी के नायब सदर शेर उस्मान साहब मजीद भंडीपुरा के नोटिस में लाया है। इसको जल्द अज जल्द यहाँ वापस लेकर उसका अपनी वो इज्जत जानदारी का बाहर करे, वरना हम पीसफुल स्ट्राइक पर आके हम डीजी और आईजी के ऑफिस में जाने के लिए तैयार है। बात करेंगे ठंडा मंडी के कुछ ऐसे इलाके हैं जिनमें बर्फबारी बड़ी होती है, और दूर दराज के पीर पंजाल एरिया की बात करें तो लोग बड़ी बड़ी दूर रहते हैं, जहां पर अगर बात की जाए तो गैस सिलेंडर का ले जाना इस बर्फबारी में बड़ा मुश्किल होता है। रास्ते बंद होते हैं और कहीं ना कहीं बर्फबारी के कारण जिस तरह से 2-2, 3-3 फुट बर्फ पड़ जाती है, उस पर चलना जो है अनिवार्य हो जाता है। इस पर ठंडा मंडी के कुछ लोगों ने गुहार लगाई एडमिनिस्ट्रेशन से कि खासकर केरोसिन ऑयल जो है प्रॉपर दिया जाए, क्योंकि अगर बात की जाए तो इस बर्फबारी और वर्षा के कारण जो है ट्रांसफार्मर जो है जलकर राख हो चुके हैं कुछ इलाके के, तो हमें जो है खाना बनाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। अगर लकड़ियों की बात करें तो इस समय पूरी बर्फ की लपेट में है और आग जलाना बड़ा मुश्किल है, और खासकर अगर बात की जाए तो केरोसिन ऑयल हमें प्रॉपर जो है इन महीनों में दिया जाए, ताकि हम रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें जो हैं वो अपने परिवार को मुहैया करवा सकें। जी हां, अपील की लोगों ने कि खासकर केरोसिन ऑयल पर ध्यान दिया जाए, लोगों को केरोसिन ऑयल प्रोवाइड किया जाए। 4-5 दिन से बर्फ पड़ी हुई है 3 फुट के करीब, और नीचे भी 1-2 फुट बर्फ है, लिहाजा हमें तेल की बहुत किल्लत है। बिजली जो हमारे ट्रांसफार्मर थे वो जल चुके हैं आसमानी बिजली से, और हमें तेल की बहुत किल्लत है, लिहाजा हमें तेल ज़रूरी बाजार किया जाए। मेरा नाम गुलजार हुसैन है, मैं मंगोटा गांव का रहने वाला हूं, और 2-3 दिन से बारिशबारी जो है वो पीछे हो रही है, और बर्फ़ की वजह से हमारे ट्रांसफार्मर जो हैं वो अब आसमानी बिजली गिरने से वो जल चुके हैं, और हमें मिट्टी के तेल की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए पैदल आना पड़ता है। दूर दराज इलाके में रहते हैं और बहुत परेशानी का सामना हमें करना पड़ता है। लिहाजा हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि हमें कोई मिट्टी के तेल का कोई बंदोबस्त किया जाए। इंडियन आर्मी की बात करें तो हर एक्टिविटी में दे रही है लोगों को मदद। आइए कलाल नौशहरा में ऑपरेशन सद्भावना के तहत CO 33RR ने मुख्य अतिथि बनकर लोगों को किया अवेयर, जिसमें एक्टिव सरपंच की बात करेंगे, रमेश चौधरी भी शामिल थे। जी हां, वुमेन इंपावरमेंट पर किया अवेयर और कहा कि जितना भी हो सके हम लोगों को सेल्फ सर्विस करनी चाहिए। इस पर उन्होंने बच्चों और लोगों को अवेयर किया, और इस मौके पर अगर बात करें तो सरपंच रमेश चौधरी जो है इन कामों में जिस तरह आर्मी अपने लोगों के अंग संग रहती है और सुरक्षा कवच बनकर रहती है, तो हम ये कहने से कभी नहीं चूकेंगे कि रमेश चौधरी जो है, जो सरपंच हैं, वो अपनी पंचायत का एक सुरक्षा कवच है। जब देखे तो सुर्खियों में होते हैं। कभी किसी का आधार कार्ड बनाना हो, डोमिसाइल बनाना हो, किसी का राशन का मसला हो, किसी के मकान का काम हो, या कोई गरीब व्यक्ति हो जिसका राशन कार्ड ना बना हो, और खासकर अगर बात की जाए तो उनके गांव में टावर की प्रॉब्लम थी और 2-2 टावर बन रहे हैं, वो सिर्फ रमेश सरपंच चौधरी की वजह से, क्योंकि बिना लालच के वो कर रहे हैं लोगों के काम। हम नहीं कहते, हमारे सूत्र और लोग कहते हैं।
किसी तरह की आप लोग आगे भी इसको फ़ायदा उठा सको इस चीज़ का। तो इसीलिए ये प्लान किया गया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग पिछले 10 दिन से आ रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो आप लोगों ने अभी तक सीखा होगा। और इसके अलावा ये जो वुडन प्लेट्स वगैरह भी आ गए हैं, तो इससे आपको एग्जैक्टली जो पेपर बनाने की जो कार्रवाई है, हैंडमेड पेपर बड़ी महंगी बिकती है। मार्केट में जो चल रहा है वो हैंडमेड पेपर के लिए लोग बड़े तरस रहे हैं। तो अगर आप अच्छी मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।